चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाप कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपाल दौजैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 48वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि राग द्वेष का त्याग कर आत्मस्थ होना धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या निकली? कि अपनी आत्मा में जो विकार रूप परिणति है उसका तुम्हें करना है त्याग। क्या करना है? त्याग। किसका त्याग करवाया गया है? बाहरी पर पदार्थ को तो आत्मा ने ना तो ग्रहण किया है, तो उनकी तो त्याग की बात ही नहीं है। अज्ञान दशा में आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश विकार रूप पर्याय होती है उसका हमें त्याग कराने की बात है, क्योंकि वे हमारे सब संसार के कारण मोह राग देश के परिणाम है नहीं। तो इनका त्याग कैसे करें? तो कहते हैं अपने शुद्धात्म वस्तु स्वरूप को पहचानिए, अपने आत्मा को जानिए। क्या? अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल शरीर से भी भिन्न है, सदा काल कर्मों से भी भिन्न है और सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न नहीं है। समझ में आया भैया? बात समझ में आई? राग आदि से भिन्न क्यों है? क्योंकि राग चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। राग आत्मा की पर्याय में होने पर भी राग उस स्वरूप के अंदर द्रव स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करता है। देखिए चित्र में बराबर सही दिखा है नहीं? अलग है ना कलर। अगर राग आत्मा के जो द्रव्य में होता गुण में होता पर्याय में है, वो पर्याय में वो अज्ञान दशा है। वो क्या है? तो अज्ञान दशा का पहले अब आप करो क्या करना है। ये रागादिक परिणतियां जितनी भी होती हैं अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या लिखा है पूजा में? ये रागादिक परिणतियां सब अज्ञानता की निशानी है, क्योंकि अनादिकाल से अपन अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। जो शरीर मिलता है उसे अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ उनको अपना कहते हो आप। समझ में आए भैया? इसीलिए इन रागादिक का त्याग कैसे किया जाए? तो क्या अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इनका त्याग ऐसे होगा। कैसे होगा? आत्मा को भूलने पर हुए थे ना ये रागादिक परिणतियां, अपने आत्मा को भूलने पर होती है ना। तो आत्मा का ज्ञान करो,
तुम चेतन भगवान आत्मा हो, फिर देखो रागातीत परिणतियां क्या हो जाएंगी। वे आपकी धीरे धीरे दुख आपका कम कम होता जाएगा पर्याय में, और आनंद बढ़ता जाएगा। क्या होगा? वेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। इसका क्या? वेद ज्ञान की ज्योति, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आचार्य अमृतचंद देव ने संवर अधिकार के अंदर 131वें नंबर के कलश में लिखा, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक किलकेचन। जितने भी जीव सिद्ध पर्याय हुए हैं, सिद्ध में सिद्ध भगवान बने हैं, समझ गया, जितने भी जीव अनंत सिद्ध हो गए ना। 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी जा रहे हैं ना मोक्ष के लिए। वे कैसे हुए हैं? कहते वेद विज्ञान के द्वारा हुए हैं, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान से हुए हैं। ये अपन चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ये तो शरीर कर्म की उदय वाली अवस्था है। क्या है? हर समय बदलती रहती है, हर समय बदलती रहती है। कर्म भी बदलती रहती है, अंदर में कर्मों की स्थितियां भी बदलती रहती हैं। तो वो स्थायी नहीं है। समझ में आया? देखो सुबह शाम तक शरीर की अवस्था बदल रही कि नहीं बदल रही है? और आपके अंदर जो रागादिक परिणतियां वे भी बदलती रहती हैं। नहीं बदलने वाला कोई है कि नहीं है अंदर में? बोलो कौन है? अरूपी चेतन भगवान वो हो तुम। क्या? अनादिकाल से आप जानने देखने वाले हो, और जानने देखने वाले ही रहोगे। मैं ऐसा जब जीव सच्चा ज्ञान करता है, तब उसका वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और रागादिक परिणतियां पर्याय से भी विमुख हो जाता। क्या हो जाता है? फिर दृष्टि कहाँ काम करने लगती है? ज्ञानी की दृष्टि कहाँ काम करती है? जिसे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है, वो कहाँ पर अपना उपयोग का सदुपयोग करता है? जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो, वहां उसका काम करेगा। अज्ञानी जीवों को बारी बार प्रयोजन दिखाई देता, तो उनका ज्ञान बारी बार काम करता है। वे विचार नहीं करते हैं ना। ज्ञानी विचार करता है, तो निरंतर उसकी पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं, ये देखो मिथ्या चला जाता है, साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी चली जाती है। फिर वो अपनी आत्मा का उपयोग, अपनी आत्मा की आराधना करता हुआ आगे बढ़ता है, साधता हुआ। साधक जीव है ना। किसको साधेगा? अज्ञान दशा में शरीर को साधता था, अज्ञान दशा में शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों को साधने में उपयोग लगाता था। अब ज्ञान होगा तो किसको साधेगा? बोलो। बताओ किसको साधे? तभी तो साधक बनोगे। पहले साधक बना आता है, परमात्मा तो बाद में होते हैं। परमात्मा तो फल है ना, अर्यंत अवस्था तो साधना का फल है। समझ गया? इसीलिए यहाँ बड़ी जोरदारी की बात की गई है कि जो है राग द्वेष का त्याग करो, दुख रूपी परिणति का त्याग करो। निरंतर कल्पनाएं करते रहते हो शेख चिल्लियों की तरह। फिर क्या? कल्पना तो करते ही रहते हो, और क्या है? अज्ञानी क्या कल्पना ही करता रहता है? ज्ञानी, ज्ञानी कहता है झटकार के चलता है। ज्ञानी बिल्कुल झटकार के चलता है, वो भी रहता है उसी में ही। भूत भूलना ये अच्छा भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो निजानंद रस पीना सीखो। बोलो कितनी बढ़िया काम चल रहा है ज्ञानी की पर्याय में है। भूत को याद नहीं करता है, भविष्य की वह चिंता बिल्कुल भी नहीं करता है। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो निजानंद रस पीना सीखो। क्या करना है? अज्ञानी कौन से गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसका उपयोग या तो भूत के गड्ढे में डाल के रखता है, या भविष्य की कल्पनाओं में अपने उपयोग को फंसा के रखता है। तो कर्म की उदय में उपयोग को फंसाया है ना। इसमें बात उपयोग आत्मस्थ होकर। अब आत्मस्थ तो भेद ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही आत्मस्थ हो सकता है। यहाँ पर स्थित करो, अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु है, आनंद स्वरूप वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है। बोलो है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? अरे जगत में ज्ञान नाम की वस्तु है कि नहीं है? तो ज्ञान किसका है? वो आत्मा का है, शरीर का है। आत्मा है ना जानने देखने वाली। ऐसे ही आत्मा में सुख नाम की शक्ति भी है, प्रभुत्व नाम की शक्ति भी है, विभुत्व नाम की शक्ति भी है। एक शक्ति नहीं है, ऐसी अनंत शक्तियां, अनंता अनंत शक्तियां हैं
वो अपने चेतन भगवान आत्मा में अनादि अनंत विराजमान है। हमें उन्हें प्रकट करना है। क्या करना है? हमारा काम क्या है? पहले काम समझ लो, हमारा क्या काम है इस मनुष्य पर्याय में। हमारा क्या काम है? हमें अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त करना है। क्या काम है? क्या करना है बोलो। अभी काम का ही निर्णय नहीं किया है। हमारा तो बस एक काम है, घर गृहस्थी चलाते रहना। क्या काम है? और जो है कहे भव जोड़ा हुआ भगवान की पूजा भक्ति कर लेना, ये तुम्हारे काम है क्या? ये कौन के काम है? कौन के काम है भैया ये? लिखा है 94 नंबर का था, प्रवचन सार जी लिखा, मनुष्य कृति व्यवहार को छाती पे लगा के रखा है। क्या रखा है? अरे पहले निर्णय तो करो भाई साहब, हमारा क्या काम है। एक विद्यार्थी होता है, उसे मालूम कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है। पहले निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे यहाँ भी निर्णय करो, मेरे का एक ही काम है कि मुझे अपने आप का, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूं, परिहार क्या। क्या परिहार? यानी त्याग करो। समझ में आया भैया? कौन है संबंध दुख में बोलो? अज्ञानता है, अपने आत्मा को नहीं जानते हो। ये हमें आपको मौका मिला है, माँ जनवाणी माता मौका दे रही है आपको। इसलिए राग द्वेष का त्याग करो। क्या? राग द्वेष त्याग कर, क्योंकि ये संसार के कारण हम तो बुद्ध घुसे जाते घुसे जाते। तुम पर तरफ से ऐसे चिपट रहे जैसे पूछो मत क्या मिलना, क्या मिलेगा उनमें। अरे इतना ही पुरुषार्थ तो अपने चेतन भगवान आत्मा पहचान के करोगे तो केवल ज्ञान हो जाए। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य पर्याय में आया, 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली और अंतर्मूर्त में केवल परमात्मा हो जाता है। क्या समय में आया? इतनी इतना गजब का काम होता है अपनी तरफ स्वभाव के सन्मुख होने में। परिहार कर रुस राग आत्म में बसे जो आत्मा, बस पाएगा पंचम गति वह आत्मा धर्मात्मा। देखिएगा इसको अपना, बहुत ही अल्प शब्दों में कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव आराग द्वेषमय होने से बंध के कारण है। उन्हें छोड़कर त्रिकाली आत्मा में विश्राम कर, अर्थात शुभ अशुभ भाव से, शुभ अशुभ भाव में बसना, वह आत्मा में बसना नहीं। भगवान चैतन धाम पूर्णानंद का नाथ अंदर शाश्वत रूप से विराजमान है, उसमें बस विश्राम कर लीन हो, यह योग सार है। इसे बीतराग देव ने मुक्ति का उपाय या धर्म कहा है। शॉर्ट में बता दिया, बहुत ही अल्प शब्दों में कहती है। समझ में आया कि शुभ अशुभ भाव राग द्वेषमय होने से बंध के कारण है। बंध के कारण क्या है? राग द्वेष के परिणाम। समझ में आया? पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? वे हमारे बंध का कारण नहीं है। ऐसा दिया है मम्मी, बंध का दिया, बंध अधिकार को पढ़ना। उसकी 5 गाथाएं संयुक्त रूप से आई हैं, 237 से 241 तक 5 गाथाएं। समझ में आया भैया? बंध का कारण राग द्वेष है, ऐसे उसमें उदाहरण दिया। मैं गाथा का पाठ करता हूँ, देखिए आप, वो 5 गाथाएं जो आई हैं उनका उनका पाठ करता हूँ हिंदी में आपके साथ। जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेल का, व्यायाम करता शस्त्र से वह रज भरे स्थान का, और ताड़ कदली बांस आदिक छिन्न भिन्न वह करे, उपघात आप सचेत और अचित द्रव्यों का करे, बहुभात के करणादि से उपघात करते उसी को, निश्चय
पने चिंतन करो रज बंद है किन कारणों से। क्या चिंतन करो। यो जानना निश्चय पने छिप छिपक नई चिकनाई जो उस नर्व से रजबंद कारण बोई है नहीं काम चेष्टा शेष है। चेष्टा विविध से मैं बरतता इस भांति मिथ्या दृष्टि जो उपयोग में रागादि करता रज ही से ले पाए वो। क्या कहते हैं? 5 गाथाएं संयुक्त रूप से आई। थोड़ा अपना जो है मूल मूल चीजों का तो ज्ञान कर लो। संसार का कारण कौन है? समस्त अज्ञानी जीव संसार कारण क्या मानते हैं? नहीं आई समझ। क्या मानते हैं? नो कर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? नो कर्म में समझते हो क्या है? नो कर्म में शरीर से लेके शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है समस्त अज्ञानी जीव उनको दुख का कारण मानता है। जैसे शरीर को दुख का कारण क्यों माना? या शरीर में बीमारी हो गई, क्या हो गई? अरे बीमारी होगी कि नहीं होगी? ये तो ना बीमारियों का घर ही है? तो अब दुखी है। कैसे दुखी है? कि हमारा शरीर अच्छा हो जाए। समझ में आए मम्मी? शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, हमारे यहाँ गाड़ी हो लाड़ी हो मकान बढ़िया हो, क्या है, और नहीं हो तो कैसे दुख का कारण मानती है? तो दुख का कारण वो है क्या? शरीर दुख का कारण है क्या? शरीर को जो तुम अपना जानते हो अपना मानते हो ये दुख का कारण है। अपनी आत्मा को जानते नहीं, अपनी आत्मा को मानते नहीं है। नो कर्म दुख का कारण नहीं है। हमने आपसे ऐसा कहा और आपने ऐसा नहीं किया तो क्या करेंगे? तो दुखी होने लगेंगे। क्या कहोगे? बोलो भैया, ये सही बात है क्या? अरे सही बात है क्या? पर हमें तो ऐसे ही प्रतिभाषित होता है। कैसा प्रतिभाषित होता है? तो ये तुम्हारी अज्ञान दशा है। क्या है ये? अगर शरीर शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ के कारण दुख होता हो तो हमारे मुनराजों को तो सनत कुमार मुनराज थे, बोलो थे कि नहीं? उनको रोग था कि नहीं? 700 वर्ष तक रोग हुआ तो दुख का कारण हुआ क्या? नहीं। नौकरम दुख का कारण नहीं। समझ गए? आप अपना माने बैठे हुए हो और फिर जो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसमें ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसी में दिमाग लगाते रहते हो। किसमें? तो ये तो कर्म की आदीन है। शरीर किसकी चीज है? इसकी डोर किसके हाथ में है? अरे आपको ऐसा शरीर मिला, हमें ऐसा शरीर मिला, हमारी आवाज ऐसी है, आपकी आवाज ऐसी है, तो ये सब कर्मों की चाल है कि नहीं है? बोलो। है? शरीर में रोग होगा तो असाता वेदनी कर्म है कि नहीं? वेदनी के दो भेद, असाता और असाता वेदनी। बोलो। शरीर का वियोग हो गया तो अज्ञानी क्या रोने लगता है, दुखी होने लगता है? क्या मम्मी? तो दुख का कारण क्या? परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना और परद्रव रूप प्रवृत्ति करना, ये दुख का कारण है। क्या निकला दुख का कारण? अब निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेस निशान। बताइए आप कहाँ इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या? तो मोह राग द्वेष मोह ही वास्तव में दुख के कारण है और वे ही बंध के कारण। इसमें इन गाथाओं में ये लिखा हुआ है। जैसे कोई जो है कोई व्यक्ति क्या है व्यायाम में शरीर में मर्दन करके हैं और शस्त्र के द्वारा चलाए, हैं? तो बोलो कर्म उसको उसको क्या है? रज चिपकती है। कहाँ पे? ये लिखा है इस गाथा में, पढ़ना शांति से आगे। पूरे रज भरी हुई है। रज यानी मिट्टी, धूल भरी हुई है और वो तेल का मर्दन किए हुए और शस्त्र जला रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, रज किसके चिपकेगी? जिसने तेल का मर्दन किया है। और कोई ऐसे ही चलाए तो ऐसा दिया है इसमें क्या? तेल का मर्दन नहीं किया तो उसको धूल भरी स्थान पर है तो उसको रज चिपकेगी क्या? जिसने तेल का मर्दन किया है उसको ही कैसे रज चिपकती है।
ऐसे ही पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं क्या है, कर्म वर्गणाएं, उद्गल की कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हुई, ठसा ठस भरी है। समझ गए? अगर वे कर्म जो है कैसे में बंध के कारण हो, तो ये तो फिर जो वहां पर सिद्ध भगवान है, हाँ सिद्ध भगवान है, वे भी है कि लोकाकाश में है कि नहीं है? तो कर्म बंध का कारण नहीं, क्योंकि अब उनको कोई चिगनाट ही नहीं है। चिगनाट हो मोह राग द्वेष की तो कर्म चिपके। तो मन वचन काय की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है। क्या कहा? इसको पढ़ना शांति से, 5 गाथा हमने आपको बताएंगे अपने लिए। ये मूल मंत्र तो ले लो, श्रद्धा और ज्ञान में है, बंद अधिकार की है 5 गाथाएं, 237 से लेके 41 तक, 241 5 गाथाएं आई हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि वे जो है कर्म के कारण से भी बंद नहीं है, और मन वचन काय की जो क्रिया हो रही वो भी बंद का कारण नहीं है। समझ गए आप? और जो है कैसे हम शस्त्र चला रहे हैं तो उसका वध करते हैं, समझ गए नहीं आप? गाथा में क्या कह रहे हैं, चेतन अचेतन का, वह भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि हमारे हरिहंत परमात्मा है, विगमन करती हैं, उन्हें कर्म बनती हैं क्या? नहीं बनते हैं। समझे? तो मन वचन काय की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है। क्या कहा? तो बंध का कारण क्या है? इसीलिए लगा राग द्वेषमय होने से बंध के कारण है। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बोलो, बुरी बात है। हाँ, राग द्वेष बंध का कारण है, ये अच्छी बात है। फिर क्या है? क्योंकि राग द्वेष हम अज्ञानता से कर रहे हैं, तुम अज्ञानता छोड़ दो तो राग द्वेष चले जाएंगे। अरे नहीं आई समझ में? अपन अपनी अज्ञानता से ही तो हो रहे ना। आप ज्ञान कर लीजिए माँ जनमाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझ लीजिए, और पर के कारण से हो तो राग द्वेष पर के कारण से नहीं होते हैं। नहीं तो फिर जो है फिर उसी के पास जाओ कि भाई साहब क्षमा मांगते रहिए, तो वो कभी करेगा नहीं, तो तुम उसके पीछे भागते रहिए। फिर राग द्वेष के कारण तो तुम्हारे नाना प्रकार के जीव होंगे वहां पे। समझ गए ना? विषय तो बदल जाते हैं, विषय हर समय बदलता रहता है। तो पर के कारण से राग द्वेष नहीं है। ज्ञानी को भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं, पर वह अपनी कमजोरी मानता है। क्या मानता है? सबसे पहले एकत्व बुद्धि पूर्वक राग द्वेष के परिणाम जाते हैं। क्या जाते हैं? बोलो क्या होता है सबसे पहले? अपनापन, जो शरीर रागादिक में जो अपनापन है ना, वो वास्तव में मिथ्यात है, और वही संसार का कारण है। ऐसा दिया गया इसमें। क्या है? अब मुनराज हैं, समिति पूर्वक चलते हैं। समझ गए नहीं आप? और जीव मरे या ना मरे, इतना चार पूर्वक चल रहे तो उनको बंद नहीं होगा। समझ गए ना मम्मी? क्योंकि सावधानी पूर्वक कर रहे हैं ना। तो इसमें अरियंत परमात्मा लिए, सिद्ध परमात्मा लिए, और मुनराज लिए, और नीचे के देश वृत्ति और अवृत्ति को नहीं लिया। क्या? क्योंकि देश अवृत्ति समिति पूर्वक नहीं चल पाते, समिति पूर्वक तो मुनराज लिए। समझ आया? लेकिन अब जितना राग देश का परिणाम है ज्ञानी को, उतना उसको भी बंध है, पर वो बंध अल्प बंध है, चारित्व मोहिनी संबंधी बंध है। क्या है? अगर सर्वथा बंद ना हो तो पर्याय में अरिहंत परमात्मा हो जाएगा। तो बंध का कारण क्या निकला? राग द्वेष के परिणाम, मूल राग द्वेष के परिणाम। तो कहते राग द्वेष में होने से बंध के कारण है। उन्हें छोड़कर क्या करना? सबसे पहले उनकी रुचि छोड़ो, शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो। अंदर पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं, उनकी रुचि छोड़ो। क्या कहा? क्या छुड़ाया सबसे पहले जनवाणी माता ने? जो तुम्हारी चीज है उसे तुम पहचानिए, उसमें अपनापन लाइए। ये शरीर तुम्हारी चीज नहीं है, ये कर्म की चीज है, उसमें अपनापन छोड़ दीजिए। राग रह जाता है,
क्या कह रहे हैं? बोलो, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? त्रियंत गति का जीव यही करता है। समय दृष्टि जीव है, देश वृत्ति तब होता है, यही करता है। अपना चेतन स्वरूप ही भगवान आत्मा को अपना जानता मानता है। और शरीर ये रागादिक परिणतियां हैं, कर्म वो तो होंगी, कर्म के उदय से, ध्यान रखिए, वो चलती रहेंगी, पर कर्म नहीं कराते हैं, ध्यान रखना। क्या मम्मी? होंगे, पर उनमें अपनापन चला गया ना। मूल में क्या चला गया? जैसे कोई जहरीला सांप हो। हाँ, जैसे कोई सांप हो, उसका जहरीला दांत में जहर होता है ना, वो निकाल लो, कितनी फुंकार माने, तो तुम्हें क्या कुछ नुकसान करेगा? है? कोई नुकसान करेगा क्या? तो मूल में शरीर और रागादिक जो कि कर्मकृत चीजें हैं, वे तुम्हारे संयोग संयोगी भाव भूमिका अनुसार रहते हैं। उनमें सबसे पहले अपनापन छोड़ो और अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में लाइए। क्या कहा? बात समझ में आ रही है? हैं? पहला उपाय यही है कि अपनी चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, आप कौन हैं। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पदनमु श्री सदगुरु भगवान। तो कहते हैं, उन्हें छोड़कर, राग देश रूप प्रवृत्ति को छोड़ो, ज्ञान रूप जो भगवान आत्मा, उस रूप प्रवृत्ति को अंगीकार करो। यहाँ लगाओ ना अपना उपयोग। उन्हें छोड़, यहाँ उपयोग लगाया ना, अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग लगाया। समझ में आएगी क्या? नहीं तो राग देश की परिणतियां जो है ना, वे भी अंदर ही अंदर पतली होती जाती, क्या दुख तुम्हारा कमजोर होता जाएगा। वे राग आदि परिणतियां अपने आप कमजोर हो जाती, टूटती चली जाती वेद ज्ञान के द्वारा। तो उन्हें छोड़कर त्रिकाली आत्मा में विश्राम कर। किसमें विश्राम कर? है विश्राम यानी आराम करो। क्या करो? कहाँ आराम करो? किसको आराम करने, विश्राम करने के लिए क्या गया है? तकलीफ में कौन है? किसको निराकुलता चाहिए? बोलो भगवान। द्रव्य को के गुण को? तकलीफ कौन को है? द्रव्य को है कि गुण को है कि पर्याय को है? हैं? बोलो। पर्याय को है ना। पर्याय को तकलीफ, तो पर्याय विश्राम करे। हम एकदम थक जाते हैं, क्या शरीर जो है कैसे हम बड़े अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, हमारा कुछ काम नहीं बन रहा। ध्यान रखो, समझ में आया भैया? शरीर किसी का नहीं थकता है। थकने वाली वो अंदर जो कसाय परिणाम है ना, उसमें जो अपनापन है ना तुम्हारा, वो वो थकान करता है। क्या करता है? काय से थकान आती है? शरीर किसी का नहीं थकता। शरीर तो जड़ है। जैसे दीवाल है, दीवाल है ना, ये दीवाल, ये यहाँ खड़ी, यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसको बड़ी तकलीफ, इसको बड़ी थकान आती होगी। अरे बोलो। ऐसे शरीर क्या है? दीवाल है। ये क्या है? ये क्या है? अरे बोलो भगवान। ये दीवाल जैसा ही है ये भी। शरीर नहीं थकता है। तुम्हें कसाय में अपनापन पड़ा हुआ है, उसकी तुम्हें थकान है। गाय जी, है? ये तो शरीर जैसे ही है। देखो बाहुबली कैसे अपने 6 महीने तक खड़े रहे। बोलो। और हमने एक दिन नहीं खड़े हो पाया, क्यों? क्यों? एकत्व बुद्धि चल रही ना उसमें। समझ में आया भैया? तो दुख काय का है? शरीर रागादिक में एकत्व बुद्धि। वहां से तुम छोड़ दीजिए, उसे उसे छोड़ दीजिए आप, उसमें अपनापन छोड़ दीजिए। फिर रागादिक परिणतियां थोड़ी अल्प रह जाती हैं। समझ में आया भैया? और वे होती हैं जली हुई जेवड़ी की तरह। कैसी रहती हैं? ऐसा दिया ग्रंथों के अंदर। क्या कह रहे हैं? जली हुई जेवड़ी समझते बेटे? जैसे रस्सी होती है, रस्सी, रस्सी है ना, रस्सी जब तक जलाओ नहीं तब तक उसकी पकड़ कैसी रहती है? मजबूत रहती है नहीं? कैसी रहती है? मजबूत रहती है। और रस्सी को जला दो, तो रस्सी को जला दोगे तो रस्सी तो दिखेगी, रस्सी है, उसकी ऐंठन दिखेगी। उसमें क्या दिखेगी? रस्सी की, रस्सी, रस्सी में ऐंठन दिखेगी, ये रस्सी है। पर उसमें पकड़ कितनी है? कितनी पकड़ है? हैं?
बताओ। ऐसे ही ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव से लेके जितने भी ऊपर के गुण स्थान वाले हैं साधक जीव, उनकी पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं वो उसमें पकड़ बस ऐसी ही है। कैसी है? और अज्ञानी की पकड़ बोलो कैसी है? दूसरा उदाहरण देते हैं। बिल्ली है, उसी मुख से चूहे को पकड़ती है और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। बाहर से पकड़ एक जैसी है, पर दोनों की पकड़ में अंतर है कि नहीं है? बोलो। हैं? चूहे को जो पकड़ेगी, आप छुड़ाने जाओगे तो छोड़ेगी नहीं। क्या भगवान, ये आई समझ में? वैसे पकड़े हुई शिकार को, और अपने बच्चे को बाहर से पकड़ दिख रही है लेकिन वो पकड़ ढीली है कि दांत उसके बैठ नहीं जाए। कैसे पकड़े हैं? पोले से उठाएगी और वहां रख देगी। क्या कहा? और उसको जो शिकार को पकड़े हुए कैसे, ऐसे ही अज्ञानी जीवों की वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों की पकड़ चल रही है। रागादिक परिणतियों के अंदर में रागादिक परिणतियों की पकड़ चल रही है। जब आपके अनुसार कोई काम नहीं होता है तो आप क्या करते हो? हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा घर में व्यवहार करने लग जाती हो। क्या करते हो? और वेद ज्ञान हो भैया, ये तो होने वाला हो गया भैया, वो तो चला गया। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। शरीर राग आदि से भेद ज्ञान चलेगा तो वो पकड़ तुम्हारी जो तेज थी वो चली जाएगी और पकड़ यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े विषान। तो ज्ञानी जीव की पर्याय उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में विश्राम करती है। आप जब थक जाते हो तो क्या करते हो? बढ़िया गार्डन में बैठ के आराम करते हो। काहे के लिए करते हो? हैं? थकान आ गई। तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हें थकान लगती है रागादिक परिणतियों की, कसाई की थकान लगती है तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। माँ जनवाणी माता के पास जाके वह कला सीखो। सुनो यार, क्योंकि विश्राम सबको अपने चेतन भगवान आत्मा मिला है, यही मिलता है। सुनो यार, ये कह रहे विश्राम करता है किनका? ज्ञानी का उपयोग अपने चेतन भगवान है। नहीं बोलते आप भजन में? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। किधर है फोकस? किधर है फोकस? है? एक उदाहरण आपको देती हैं, आज के प्रसंगबद्ध देती हैं। जैसे आज चुनाव करने के लिए गए, आप वोट डालने के लिए गए। किसको गए? वोट डालने, किसी भी पार्टी को दिया आपने, ठीक है। भगवान कहते तुम अपना वोट अपने को दे दो। क्या कहते हैं? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, गायक पर मोर लगाते चलो। अब चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, तुम्हें क्या लेने देने? नहीं आई समझ में? तुमने अपने उपयोग की मोहर यहाँ लगा दी अपने गायक प्रभु परमात्मा में। अब चाहे चाहे कोई भी पार्टी जीते चाहे हारे, हाँ राग दुख हो सकता है, आपको थोड़ा राग हो सकता है क्योंकि अपन साधक हैं, सरागी जीव है। पर वो दुख होगा कि आपको, अरे कोई भी जीते हमें क्या लेना देना है। नहीं आई समझ में? बात समझ में आई? वो नहीं होगा, एकत्व बुद्धि वाला राग नहीं हो, दुख नहीं होगा। अभी तो क्या है, जो पार्टी वाले हैं उनको क्या है, कितना दुख होगा उनकी पार्टी हार जाए तो बोलो। और तुम्हें देने तुम भी गए हो वोट, क्या? और जिसका राग था उसी को दिया है। समझ में आए? और वो हार भी जावे तो तुम्हें कितना दुख होगा बोलो। हैं? ऐसे ही साधक जीव जो रहते हैं, उन्हें उनने अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा को वोट दिया। किसको दिया है? क्योंकि वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की ज्योति जलाई है। क्या जलाई है? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, गायक पर मोहर लगाते चलो। किस पे लगाओ? किस पे मोहर लगाना है? मोहर लगाने वाली है कि नहीं तुम्हारे पास? पर्याय है कि नहीं है?
तो ज्ञानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा बराबर, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ। ये मुंह से बोलने की बात नहीं है, उपयोग का बदलना वो बारंबार वहां टच करता है। क्या करता है? वहां टच करे तो आनंद नहीं होगा क्या? अरे आनंद स्वरूपी वस्तु तो अंदर ही विराजमान है ना। तो कहते ज्ञानी का उपयोग वहां जाके विश्राम आराम करता है। कहा? अरे तीनों जगत में अगर कोई, तीन लोग में अगर कोई विश्राम करने के लिए तुम्हें जगह है तो तुम्हारा चेतन भगवान आत्मा कहाँ है? तो ये बात उन्होंने लिखा कि आत्मा में विश्राम कर, यानी शुभ अशुभ भाव की पहले रुचि छोड़ो। क्या करना है? शरीर की रुचि छोड़ो। शुभाशुभ भाव पर्याय में होते हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं, शुभ परिणाम भी होते हैं। तुम इग्नोर करना सीखो। क्या करें? हम इग्नोर कहाँ करते हैं? हम तो निरंतर बाने में गाली दी नहीं तो भाई याद करते नहीं, कब तक खा लेने देने भैया। आ गया तुम्हारे कर्म की वजह से, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, चले जाते, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो गाली तुम्हें दी है, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कौन को दी सारी? बोलो गाली किसको दी है? यानी किसको दी है? हैं? अब तुम्हें क्या लेने देने, तुम तो चेतनेश्वर तो वेद ज्ञान जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा है? ऐसे ज्ञानी झटकारते हुए चलते, क्या चलते हैं? अपना पर्याय में निर्मलता लाते हैं। भेद ज्ञान ही मंत्र है। जितने भी जीव संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं सब भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं, और जितने भी जीव सुखी हुए हैं सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। तो कहते हैं शुभाशुभ भाव में बसना, यानी उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना, शुभाशुभ भावों को। समझ में आया? वह आत्मा में बसना नहीं है। अज्ञानी के जीव कहाँ बसा हुआ है? कर्म, कर्म के उदय में फंसा के बैठा। काय में? बारे में अनुकूलता मिल गई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो कहाँ उपयोग काम कर रहा हुआ है? इसलिए ग्रंथों में छेड़ाला में लिखा के नहीं लिखा है? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुके। दूसरा बोलिए, दूसरा बोलिए, वो कौन सा है? लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। ऊपर की लाइन बोलो, ऊपर की लाइन बोलो, इसके ऊपर वाली। पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई, ये पुदगल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। तो कहते हैं शुभाशुभ भाव में बसना, वह अपना बसना नहीं है। भगवान चैतन्य धाम पूर्णानंद का नाथ कैसा है? पूर्णानंद है, पूरा का पूरा। एक पूरा ही होता है ना, एक अधूरा होता है क्या? पूर्णानंद का नाथ अंदर कहाँ पे है? अंदर शाश्वत विराजमान है। कहाँ है? अरे थोड़ा शांति से बैठो, अपने लिए विचार करो भैया कि शरीर में कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है? शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, कर्म है वे भी जड़ है, रागादिक पंडितियां हैं वे भी आने जाने वाली हैं, इच्छाएं तुम्हारी नाना प्रकार की, उनके पीछे देखो कोई शाश्वत वस्तु है कि नहीं है? इतना टाइम अपने लिए मनुष्य पर्याय में नहीं दोगे तो कहाँ जाओगे भगवान? त्रियंच गति खुली पड़ी हुई है, वहां तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी ये काम करते हैं। क्या? आचार्य कुंदकुन देव हुए, अभी तो हुए अच्छा 2000 वर्ष पहले, महावीर भगवान हुए, पार्श्वनाथ भगवान हुए, थे तो पहले अनादिकाल से ऐसी थे कि नहीं? बोलो, सबने आके ये काम किया, यही आके काम किया कि नहीं है? जनवाणी माता की शरण लेके काम किया कि नहीं किया है? तो कहते शाश्वत विराजमान है। कैसा? पूर्णानंद भगवान आत्मा, उसमें बस, यानी अपनी पर्याय को उसमें लगाओ। बस का मतलब क्या है? निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का उपयोग करो। बस का मतलब क्या है? क्या करना है? बसने का मतलब क्या है? बारंबार अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटो। समझ में? कीड़ा करो। कीड़ा कौन करेगा? उपयोग करेगा। वर्तमान शुद्ध ज्ञान का है। किसके साथ खेलने की बात बताई जा रही है?
तुम खेलते हैं, अज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेलते हैं, ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ खेलता है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। तो कहते उसमें बस विश्राम कर लीन हो, वह क्या है, योग सार है। हम क्या है, तो हो गया अपने शुद्धात्मा का ज्ञान, अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान, और उसमें अपनी पर्याय को लीन करना, उसे योगसार कहते हैं। इसे बीतराग देव ने मुक्ति का उपाय, तो मुक्ति का उपाय बहिर्मुख हुआ कि अंतर्मुख हुआ, बोलो अपने। और ये काम कहाँ नहीं कर सकते हो आप बताओ, कौन सी जगह नहीं कर सकते हो। चिका रोटी तुम यहाँ बना सकती हो इंदौर में, अमेरिका में बना सकती हो, नहीं बना सकती हो है। ऐसे तुम यहाँ ज्ञान कर लो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान कर लो, तो जहां भी रहो आनंदी भी रहोगे भगवान। बोलो कितना जरूरी है, ये जरूरी है कि नहीं है। बाहर की सब चीजें मजबूरी है, वे हो तो ठीक ना हो तो ठीक, जरूरी तो ये है, भगवान ने कहा है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। जलल ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका ज्ञान श्रद्धान कीजिए और उसमें ही अपने उपयोग को लीन करना, यही वास्तव मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसे ही भगवान धर्म कहते हैं। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जावाणी के ज्ञान सही सुजय लोकालोक, सो माणी मस्तक दऊं सदा देत हूँ दो। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।